महाकालेश्वर मंदिर से श्रावण भादो और दशहरा पर्व के बाद राजाधिराज भगवान महाकाल की 4 सवारी कार्तिक एवं अघन मास की निकलेगी। पहली सवारी कल निकाली जाएगी। भगवान महाकाल भक्तों को दर्शन देने के लिए राजसी ठाट बाट से नगर भ्रमण पर निकलेंगे। सवारी के क्रम में कार्तिक मास में 2 और अगन मास में भी 2 सवारी निकलेगी। इसके अलावा वैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर भी सवारी गोपाल मंदिर तक आएगी। महाकालेश्वर मंदिर से भगवान महाकाल की कार्तिक मास की 2 और अगन मास में 2 सवारी सोमवार को इस बार मंदिर के आंगन से निकलेगी। वहीं एक सवारी वैकुंठ चतुर्दशी पर गोपाल मंदिर तक जाएगी। कार्तिक मास की पहली सवारी 4 नवंबर को 4:30 बजे मंदिर से प्रारंभ होकर गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए रामघाट शिप्रा तट पहुंचेगी। यहां पर भगवान श्री महाकाल का मां शिप्रा के जल से पूजन अभिषेक के पश्चात वापसी में सवारी शिप्रा तट, रामघाट से गणगौर दरवाजा, मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, हाथी का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, छत्री चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी चौराहा होते हुए महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। वहीं 14 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी की सवारी महाकालेश्वर मंदिर से अर्धरात्रि को प्रारंभ होकर गुदरी चौराहा, पटनी बाजार होते हुए गोपाल मंदिर तक जाएगी। एक यही पालकी निकलती है। कार्तिक मास का जो महीना होता है वो विष्णु से संबंधित होता है। शिव संबंधित महीना जो है श्रावण मास होता है और कार्तिक मास विष्णु संबंधित। तो हमारे यहाँ की परंपरा है कि वैष्णव धर्म और शैव धर्म दोनों ही एक है। भगवान महाकाल नगर में कार्तिक में भी 4 सवारी में निकलते हैं। तो 2 कार्तिक की होती है और 2 अगन की होती है। ऐसे 4 सवारी इसमें निकलेगी और मार्ग वही होता है जो परंपरागत होता है। उसी मार्ग से होकर 4 बजे मंदिर से प्रस्थान और पुनः 4 बजे सुबह शाम को 7 तक मंदिर पे आगमन हो जाता है। ऐसी परंपरा। उज्जैन के भूखी माता मंदिर क्षेत्र में भैंसों की रोमांचक लड़ाई का आयोजन किया गया। इस नजारे को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और आयोजन को देखा। दरअसल परंपरा अनुसार दीपावली पर्व के बाद भाई दूज के अवसर पर यह आयोजन किया गया था। भैंसों की इस लड़ाई में 2 जोड़ भैंसों ने आधे घंटे तक लोगों का जमकर मनोरंजन किया। उज्जैन में हर साल की तरह वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए दीपावली पर्व के दूसरे दिन भाई दूज पर भैंसों की लड़ाई का आयोजन किया गया। यहां हरिफाटक ब्रिज के पास आज भैंसों की लड़ाई का आयोजन किया गया, जिसमें 4 जोड़ भैंसों को मैदान में उतारकर जोर आजमाइश कराई गई। इस नजारे को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। भैंसों की इस लड़ाई के लिए भैंसों के मालिक साल भर तक तैयारी करते रहे और दशहरा दीपावली के अवसर पर भैंसों को मैदान में उतारते हैं। खास बात तो यह है कि यहाँ भैंसों को घी, बादाम और काजू खिलाया जाता है। उज्जैन से 75 किलोमीटर दूर स्थित बड़नगर तहसील के ग्राम भड़ावत में आज फिर अनूठी आस्था देखने को मिली। गांव में सुबह गाय का पूजन किया गया। पूजन के बाद लोग जमीन पर लेटे और उनके ऊपर कई गाय निकाली गई। मान्यता है कि ऐसा करने से मन्नतें पूरी होती है और जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वह भी ऐसा करते हैं। परंपरा के पीछे लोगों का मानना है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है और गाय के पैरों के नीचे आने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। दरअसल आस्था के नाम पर यहाँ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी किया जाता है। दीपावली पर्व के दूसरे दिन होने वाले इस आयोजन में जो लोग शामिल होते हैं उन्हें वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वाह करना होता है। परंपरा अनुसार लोग 5 दिन तक उपवास करते हैं और दीपावली के एक दिन पहले गांव के माता मंदिर में रुक कर रात गुजारते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन पड़वा पर सुबह पूजन किया जाता है। उसके बाद ढोल बाजे के साथ गांव की परिक्रमा की जाती है। एक और गांव की सभी गायों को एकत्रित किया जाता है और दूसरी तरफ लोग जमीन पर लेटते हैं। फिर शुरू होती है जान जोखिम में डालने वाली अनूठी परंपरा, जहां लोगों को लिटाया जाता है और गायों को एक साथ
छोड़ दिया जाता है। कुछ ही समय में सारी गाय इन्हें अपने पैरों से रोंती हुई इन पर से गुजर जाती है। इसके बाद मन्नत करने वाले लोग उठ खड़े होते हैं और ढोल की धुन पर नाचने लगते हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल रहता है। इस दृश्य को देखने के लिए आसपास के गांवों के लोग भी उत्साह के साथ आते हैं। इस वर्ष आज सुबह यहाँ 12 लोग इस परंपरा को निभाने में शामिल हुए। इनके ऊपर से करीब 30 गायों का निकाला गया। हमने देखा है यहाँ पे कि यहाँ पे घोड़ी प्रथा होती है और यहाँ पे जो लोग मन्नत मांगते हैं माता से और फिर जो होते हैं वो गाय के नीचे सो जाते हैं और ऊपर से गाय माता जो होती है वो निकलती है ऊपर से। और ऐसा उनके मन में विश्वास है कि अगर हम यहाँ पे सोएंगे और करेंगे तो उनकी मन्नत पूरी हो जाती है और सुख समृद्धि सब कुछ होता है और वैभव और माता उनकी मनोकामना पूरी करती है। इस विश्वास के साथ वो होते हैं और नीचे गाय के नीचे सोते हैं, ऊपर से गौ माता निकलती है। सर ऐसा है कि परंपरा तो काफ़ी वर्षों से चली आ रही है और इसमें जो गौरी पड़ने वाले जो जितने भी जो लोग हैं वो एकादशी के दिन से ही एक माँ भवानी का मंदिर है, वहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं और अपना व्रत रखते हैं। अपने इच्छा अनुसार जो मन की जो भावना रहती है उनकी वो उस प्रकार से मन्नत मांगते हैं और फिर ये आज पर्व के दिन ये गौरी प्रथा होती है। उद्यान विकास प्राधिकरण की शिप्रा विहार योजना में शामिल ग्राम मालनवासा सर्वे क्रमांक 139/1, 181, 182/2 एवं 183 कुल रकबा 10.942 हेक्टेयर भूमि का अवार्ड 29 जुलाई 2000 को तत्कालीन कलेक्टर द्वारा पारित किया गया था, जिसमें प्राधिकरण द्वारा अवार्ड अनुसार भूमि के मुआवजे की राशि लगभग रुपए 95 लाख भी भोजन कार्यालय में तत्समय ही जमा करा दी गई थी। किंतु संबंधित भूमि स्वामी द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका दायर कर स्थगन प्राप्त कर लेने से भूमि का कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हो सकता था। विकास प्राधिकरण सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि विगत लगभग 25 वर्षों से न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहने के चलते इस भूमि का विकास अवरुद्ध था। मेरे और कार्यपालन अभियंता के सी पाटीदार और लीगल टीम के मनीष जोशी द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में प्रकरण के निराकरण हेतु निरंतर प्रयास किए जाते रहे। अतः विगत 15 अक्टूबर को उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डबल बेंच द्वारा भूमि का कब्जा तत्काल लेने हेतु निर्णय पारित किया गया है, जिसके परिपालन में भूमि का कब्जा तहसीलदार कोठी महल उद्यान के दल द्वारा मौके पर प्राधिकरण का दिलाया गया है। हमारी शिप्रा विहार योजना है, काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो लगभग 20 सालों से चल रहा है और आप देख सकते हैं वहाँ पर काफ़ी प्लॉट्स बने हुए हैं। इसी में एक 10.5 हेक्टेयर के आसपास का लैंड पार्सल था जिसका कि अधिग्रहण आज से 20 साल पूर्व हो चुका था, परंतु वो माननीय न्यायालय में कहीं ना कहीं पर स्टे था और अंततोगत्वा अभी लगभग 10 दिन पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उद्यान विकास प्राधिकरण के फेवर में निर्णय दिया है कि जो 10.5 हेक्टेयर लैंड है उसका कब्जा तत्काल सौंपा जाए और जो भोजन राशि है उसको भी 1 महीने के अंदर जो रिस्पॉन्डेंट है वो उसको ले लें। तो कल हमको ज़मीन का कब्जा 10.5 हेक्टेयर का मिल चुका है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंड हो जाती है क्योंकि जो हमारा इंदौर उज्जैन रोड है और इंदौर देवास रोड है उसके बीच में हमारा MR11 इसी भूमि पर बन रहा है। MR11 45 मीटर का रोड है जो कि एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच देता है दोनों रोड के बीच में। साथ ही MR11 इंदौर रोड और देवास रोड को कनेक्टिंग जो 30 मीटर का रोड है वो भी इसी भूमि से निकलकर गुजरता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात तो इंदौर रोड और इंदौर देवास रोड और इंदौर उज्जैन रोड और उज्जैन देवास रोड के को कनेक्टिंग करने वाली जो रोड है इस भूमि से बन जाएगी। दूसरा जो MR11 दोनों रोड के बीच में जो 45 मीटर का रोड है उसको हम बना पाएंगे और इससे जो सर्कुलेशन और कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी हो पाएगी। साथ ही चूँकि एक पूरी स्कीम पूर्ण स्वरूप तो ले पाती है जबकि जो प्लान किया गया था उसको वैसे एग्जीक्यूट किया जाए। 10.5 हेक्टेयर लैंड पर चूँकि हम अभी जो प्लॉटिंग और सारी चीज़ें नहीं कर पाए थे, आने वाले दिनों में
वो भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। जब एक कंप्लीट स्कीम बन के निकलेगी तो जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको और फायदा मिलेगा। कायस्थ समाज ने भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। चित्रगुप्त न्याय मंदिर महाआरती कर कलम दान वितरित की। देश भर सहित उज्जैन में भी कायस्थ समाज ने भाई दूज का भगवान चित्रगुप्त और कलम का पूजन कर मनाया। साथ ही बहनों ने अपने भाइयों को अमृत तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस कायस्थ युवा समिति उज्जैन ने भी शिप्राटट के चक्रतीर्थ पर स्थित चित्रगुप्त न्याय मंदिर पर भाई दूज का पर्व दीपावली मिलन समारोह कायस्थ द्वारा मनाया गया। कायस्थ युवा समिति के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना और शोभा सक्सेना ने बताया कि चक्रतीर्थ स्थित चित्रगुप्त न्याय मंदिर पर भाई दूज का पर्व कई वर्षों से मनाया जा रहा है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति भगवान चित्रगुप्त की है। भाई दूज के पर्व पर यहाँ शाम को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसके बाद कायस्थ समाज के आराध्य भगवान चित्रगुप्त को 56 पकवानों का भोग लगाकर महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। साथ ही छोटे छोटे बच्चों को कलम दवात भी वितरित की गई। इसके अलावा चित्रगुप्त न्याय मंदिर में समाजजनों ने दीपावली मिलन समारोह भी हर्षोल्लास से मनाया। बता दें कि भाई दूज पर्व का समाज में विशेष रहता है। इस दिन समाजजन घरों में भगवान चित्रगुप्त जी के साथ ही कलम दवात का पूजन करता है। इसके अलावा ही बहनें अपने भाइयों को अमृत तिलक लगाकर भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ज्योतिर्मय निगम, अखिलेश सक्सेना, नवीन श्रीवास्तव, दिनेश सक्सेना, महेश सक्सेना, विधान सक्सेना, शोभा सक्सेना आदि मौजूद थे। इसके अलावा अनपात मार्ग स्थित प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर पर भी कायस्थ समाज द्वारा भव्य आयोजन कर भगवान चित्रगुप्त की आरती कर प्रसादी भक्तजनों को वितरित की गई। साथ ही शिप्रा नदी के रामघाट स्थित धर्मराज मंदिर, छोटी पुलिया के समीप स्थित चित्रगुप्त मंदिर और ऋषिनगर स्थित चित्रगुप्त मंदिर दिन भर धार्मिक आयोजन और शाम को 56 भोग लगाकर प्रसादी वितरित की गई। भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चक्रतीर्थ पर भाई दूज का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 56 भोग का आयोजन है, महाआरती है, भजन संध्या है और सब लोग कलम दवात की वितरण भी किया जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? चक्रतीर्थ स्थित पे। आपका नाम? शोभा सक्सेना। जय श्री महाकाल, जय चित्रांश। आज यम द्वितीया भाई दूज का पर्व है। यहाँ पर कलम दवात वितरित, 56 भोग और भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। सभी चित्रांश बंधु भाई बहन यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। कहाँ पे हो गया ये आयोजन? यह आयोजन चक्रतीर्थ पर रखा गया है। आपका नाम? मेरा नाम नवीन श्रीवास्तव।
कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन कान डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का स्थल निरीक्षण किया। कान डक्ट परियोजना में 12 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण होगा। परियोजना का निर्माण सितंबर 2027 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। दावा किया जा रहा है कि परियोजना के पूर्ण होने के बाद क्षिप्रा नदी में कान का दूषित पानी नहीं मिलेगा। कार्य की प्रगति जानने के लिए कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के अफसरों के साथ में निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण किया। परियोजना पर करीब 919.94 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें करीब 18.15 किलोमीटर लंबाई में क्लोज डक्ट निर्माण होगा और 12 किलोमीटर लंबाई में टनल निर्माण होगा। सर्वप्रथम कलेक्टर ने ग्राम जमालपुरा में प्रगति रथ क्लोज डक्ट निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण करते हुए योजना की प्रगति के संबंध में विभागीय अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। विभागीय अधिकारी एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि को योजना को समयबद्ध तरीके से प्लान करते हुए निर्माण कार्य की प्रगति को बनाए रखने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्माण में किसी प्रकार की कठिनाई आए तो समय रहते हुए अवगत कराया जाए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य सितंबर 2027 तक पूर्ण किया जाने का लक्ष्य है। अधिकारियों ने ग्राम गंगेड़ी में परियोजना के निर्माण के लिए स्थापित बेचिंग प्लांट भी देखा, जिसमें प्लांट की क्षमता एवं निर्माण कार्यक्रम की जानकारी ली गई। कान डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना में टनल वाले भाग में कुल 4 शाफ्ट का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसमें ग्राम बामोरा में स्थित शाफ्ट नंबर 3 का स्थल निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान शाफ्ट की खुदाई एवं टनल निर्माण कार्य की प्रगति एवं संपूर्ण कार्य पूर्ण किए जाने की समय सीमा की जानकारी ली गई। उज्जैन की क्षिप्रा नदी के कम जलस्तर की स्थिति को देखते हुए महापौर मुकेश चटवाल द्वारा MIC सदस्य सत्यनारायण चौहान एवं रजत मेहता के साथ रामघाट सहित अन्य घाटों का निरीक्षण किया गया एवं जलस्तर कम होने से घाटों की समुचित सफाई व्यवस्था के निर्देश निगम अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं, ताकि घाटों पर फिसलन ना हो और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी हरीश व्यास, जोनल अधिकारी DS परिहार उपस्थित रहे। पुलिस का सहयोग करें। भालू कृपया ध्यान दें, नदी में पानी गहरा है, घाट पर बंधी रस्सी से आगे ना जाए, किनारे पर बैठकर जब से जिला अस्पताल को चरक भवन में शिफ्ट किया गया है, तब से चरक हॉस्पिटल में आने वाले वाहनों की संख्या में कई गुना इजाफा हो गया है। महिला एवं शिशु वार्ड के अलावा मेडिकल और सर्जरी वार्ड भी चरक अस्पताल में शिफ्ट हो चुका है। साथ ही सिविल सर्जन ऑफिस, RMO ऑफिस और रोगी कल्याण समिति का ऑफिस भी इसी चरक भवन से ही संचालित किया जा रहा है। इसके चलते प्रतिदिन हजारों की संख्या में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चरक अस्पताल में आते हैं। हालांकि चरक हॉस्पिटल में पार्किंग की समुचित व्यवस्थाएं भवन के निर्माण के हिसाब से पूर्व में ही की गई है, मगर इन दिनों वायरल फीवर और मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों और उनके परिजनों का भी बड़ी संख्या में चरक हॉस्पिटल में आना प्रतिदिन हो रहा है। इसके चलते वाहन पार्किंग संबंधित समस्या उपस्थित हो रही है। इसको देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने चरक हॉस्पिटल में आसपास रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, हॉस्पिटल स्टाफ और आउटसोर्स कर्मचारियों से कुछ समय के लिए अपने निजी वाहन जिला अस्पताल चरक भवन न लाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि आसपास रहने वाला स्टाफ पैदल ही हॉस्पिटल आ सकता है। कुछ समय बाद वाहनों की समस्या नियंत्रित हो जाएगी, तब वह फिर से अपने वाहन लेकर हॉस्पिटल आ सकते हैं। यह व्यवस्था कुछ समय के लिए ही की जाने की अपील सिविल सर्जन ने की है कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी ज़्यादा चल रहा है, तो इस कारण सर्दी, खांसी, बुखार, इस कारण अस्पताल में ओवरलोडिंग पेशेंट की ज़्यादा फुटफॉल ज़्यादा बढ़ रहा है। इस कारण मेरा अपने स्टाफ से, सभी स्टाफ का कर्मचारियों, डॉक्टरों से निवेदन था कि जो आसपास रहते हैं वो पैदल आके थोड़ा सा जाके देख लें, जिससे क्या है कि पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। जो स्टाफ है जो क्वार्टर्स में रहता है, जो आसपास रहता है, वो वाहन का उपयोग ना करें। मतलब बेसिक चीज़, अगर आप क्वार्टर में रह रहे हैं, आसपास सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं, तो आप 2 मिनट का रास्ता है, आ जाइए पैदल। क्या जरूरी थोड़ी है कि अपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर से आए। चिमनगंज कृषि उपज मंडी में 6 दिन के दीपावली अवकाश के बाद सोमवार को नीलामी मुहूर्त के पहले परिसर में
स्थित गणेश मंदिर पर व्यापारी संघ द्वारा छप्पन भोग के साथ महाप्रसादी का आयोजन रखा गया, जिसमें व्यापारियों का मिलन समारोह भी शामिल है। इसके लिए किसान बैलगाड़ी में अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच गए हैं। व्यापारी संघ अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र राठौर ने बताया कि मंडी में स्थित गणेश मंदिर पर सोमवार को प्रातः 8 बजे गणेश जी की महाआरती के साथ छप्पन भोग लगाया जाएगा। इसके बाद दीपावली मिलन समारोह का आयोजन होगा, जिसमें अतिथि बतौर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालुएड़ा, सतीश मालवीय, चिंतामण मालवीय, भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बुरमुंडला, महामंत्री संजय अग्रवाल, जगदीश पांचाल, रवि सोलंकी मौजूद रहेंगे। समारोह में ही स्टेज पर मंडी समिति मुहूर्त नीलामी में प्रथम नीलाम होने वाली बैलगाड़ी की उपज के किसान का नाम लॉटरी के माध्यम से खोलेगी। तत्पश्चात 9:11 पर मुहूर्त की नीलामी शुरू होगी। सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 15 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पर मनाया जाएगा। प्रकाश पर्व को लेकर उज्जैन के सभी गुरुद्वारों में तैयारियां शुरू हो गई है। इसी क्रम में आज उज्जैन के 5 गुरुद्वारों से फेरियां निकाली गई, जो 10 नवंबर तक प्रतिदिन निकाली जाएगी। उज्जैन सिख समाज के संभागीय प्रवक्ता SS नानक ने बताया कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व 15 नवंबर को सिख समाज द्वारा भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक दिवस की तैयारियां गुरुद्वारों में जोर शोर से प्रारंभ हो गई है। साथ ही प्रभात फेरियां भी निकाली जा रही है। इसी क्रम में गुरुद्वारा सुख सागर, फ्रीगंज उज्जैन, गुरुद्वारा माता गुजरी गीता कॉलोनी, गुरुद्वारा गुरु नानक घाट से प्रभात फेरियां प्रारंभ हो गई है, जो निरंतर 10 नवंबर तक जारी रहेगी। आज प्रातः निकली प्रभात फेरियों का निकास चौराहा गुरुद्वारा माता गुजरी गीता कॉलोनी गुरुद्वारे में भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि 10 नवंबर को प्रभात फेरियों का गुजरी गुरुद्वारा गीता कॉलोनी निकास चौराहा पर सभी प्रभात फेरियों का मिलन होगा, जहां से एकत्रित होकर सभी प्रभात फेरियां एक साथ होकर गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पर पहुंचेगी, जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। उसके पश्चात सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का मुख्य प्रकाश पर्व 15 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु नानक घाट से मनाया जाएगा। इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह अरोड़ा, इकबाल सिंह गांधी, चरणजीत सिंह कालरा, दलजीत सिंह अरोड़ा, गुरुद्वारा गुरु नानक घाट के प्रमुख बाबा त्रिलोचन सिंह, सरपंच पुरुषोत्तम सिंह चावला, कुलदीप कौर सलूजा, गुरुद्वारा गुरु सिख समाज के संभागीय प्रवक्ता SS नारंग, राजा कालरा, आत्मा सिंह विग, महेंद्र सिंह विग, सुरजीत सिंह डंग, गुरुद्वारा गुरु नानक घाट के मुख्य ग्रंथी सुरजीत सिंह ने समूह साथ संगत को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बधाइयां दी एवं प्रकाश पर्व को श्रद्धा पूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाने हेतु निवेदन किया। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 15 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। उस कड़ी में 26 तारीख से ही प्रभात फेरी निकाली जा रही हैं, जो कि 10 नवंबर तक चलेंगी। आज 5 गुरुद्वारे हमारे जो है, गुरुद्वारा सुख सागर, गुरुद्वारा दूध तलई, गुरुद्वारा माता गुजरी, गुरुद्वारा पट्टी विजय और गुरुद्वारा गुरु नानक घाट, इनकी सबकी प्रभात फेरी निकाली गई और सब प्रभात फेरी एकत्रित होकर गीता कॉलोनी बुधवारिया पहुंची। वहाँ स्थित माता गुजरी का मंदिर है। वहाँ पे 5 गुरुद्वारे के सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए और सब गुरुद्वारे से टोलियाँ बन के निकली गुरु ग्रंथ साहिब के भजन और उसका पाठ करते हुए।
और आज एक अवसर और है कि हमारे जो देहधारी गुरु की परंपरा समाप्त हुई थी, उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानने का आदेश दिया है और कोई भी देहधारी पुरुष उसमें नहीं हो सकता। आज उनका गुरुगद्दी दिवस था। इस अवसर पर भी सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आपका नाम पर? मैं एस नारंग, सिख समाज का संभागीय प्रवक्ता हूं और गुरु जी की सेवा में लगे हुए हैं।